So we start with question number 111. फॉर्मूले जो हमें चाहिए, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो इक्वल टू 1 बाय साइन सी, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, और शिफ्ट का फॉर्मूला 1 माइनस 1 बाय म्यू इंटू डी. 111. Small pin fixed on a table top is viewed from above from a distance of 50 centimeter. By what distance would the pin appear raised if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table? Refractive index of glass is given 1.5. Let me explain you the question. फिर खुद पढ़ना इसको. We have a pin fixed on a table top. जनरली हमें लगता है पिन ऐसे लगाई गई होगी, बट ऐसे है, और इसके ऊपर है ग्लास स्लैब. क्योंकि अगर ऐसे लगाई होती तो ऊपर ग्लास स्लैब कैसे रखोगे? तो ऑब्वियसली वी कैन से पिन इज केप्ट ऑन द टेबल एंड अ ग्लास स्लैब ओवर इट. हम इसे देख रहे थे फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. 50. अब हमने एक ग्लास स्लैब रख दी. कितनी? 15 सेंटीमीटर थिक. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन 1.5. इसके थ्रू देखेंगे तो पिन यहाँ दिखेगी. कहाँ पर एग्जैक्टली? यही हमें फाइंड करना है. क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, रीड इट योरसेल्फ. आ गया समझ में? बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर रेज्ड? कितना रेज्ड दिखाई देगी? तो वी कॉल इट शिफ्ट. शिफ्ट का फॉर्मूला 1 माइनस 1 बाय म्यू इंटू डी. इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है और डिस्टेंस थिकनेस ऑफ द मीडियम 15 सेंटीमीटर. कहाँ से देख रहे थे? दैट्स द मटीरियल. जिस मीडियम से देख रहे हैं दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. और ये जो डी होता है दैट्स थिकनेस ऑफ द मीडियम. क्लियर? तो एस इक्वल टू 1 माइनस, ये कितना आ गया? एलसीएम ले लो, इंटू 15. सो दैट्स इक्वल टू 0.5 बाय 1.5 इंटू 15. डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, फिर 15 से 15 कैंसिल हो गया. कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर. राइट देन क्वेश्चन नंबर 112 पर आ जाए. मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी. 112 says bottom of a container is a 4 centimeter thick glass of refractive index 1.5. We got a container. The bottom is a 4 centimeter thick glass of refractive index 1.5. It contains two immiscible liquids, A and B, A and B, A इधर, B इधर, या A इधर, B इधर, जैसे मर्जी ले लें. It contains two immiscible liquids, A and B, of depth 6 centimeter and 8 centimeter respectively. What's the apparent position of a scratch on the outer surface of the bottom of the glass slab when viewed through the container? यहाँ एक स्क्रैच है, कहीं भी लगा दो, कितना रेज दिखाई देगा ये बता रहे हैं. when viewed through the container, तो ये कितना रेज्ड होगा ये बताना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, इसका 1.4 और इसका 1.3. टोटल शिफ्ट हम किसी मीडियम के थ्रू देख रहे हैं. द ऑब्जेक्ट अपीयर्स रेज्ड. टोटल शिफ्ट इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3. तीनों की शिफ्ट कैलकुलेट की जाए और फिर तीनों को ऐड किया जाए. एक साथ प्लेस करके एलसीएम मत लेना, अलग अलग कैलकुलेट करना, जल्दी होगा. एक साथ एलसीएम लोगे ना वो थोड़ा तंग करेगा आपको. S1 1 माइनस 1 बाय म्यू 1 इंटू D1. तो S1 1 माइनस 1 बाय म्यू 1. म्यू 1 कितना है? 1.5 और D1 कितना है? 4. तो S1 विल बी इक्वल टू 0.5 बाय 1.5 इंटू 4. क्लियर है?
ये आ गया 20/15 और 20/15 मीन्स 4/3, तो S1 1.33 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करो S2, S3, फिर तीनों को ऐड करो। हाँ जी, S2 कैसे निकालेंगे? S2 अगेन 1 - 1/μ2 इंटू d2, तो वैल्यूज प्लेस करेंगे। 1 - 1 ये ले लेते हैं 1.3 इंटू 8, कितना आ गया ये? एलसीएम लो, माइनस करो 0.3/1.3 इंटू 8, दैट्स इक्वल टू 24/13, कितना आया? 1.84 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट S3 कैलकुलेट करेंगे सेम मेथड से। 1 - 1/1.4 इंटू 6, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये विड्थ ऑफ द थिकनेस ऑफ द मीडियम, दैट्स 0.4, 1.4 इंटू 6, 24/14 या 12/7, कितना आया? 1.7 के आसपास, 77। तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड किया जाए, S3, S2 और S1, and that gives you the answer. 113 small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter. What's the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is given 1.33. ध्यान से समझें। We have surface of water, अगर बाहर कोई लाइट सोर्स हो, बाहर, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट जिस पर एक क्वेश्चन बेस्ड है। बाहर कोई लाइट सोर्स हो तो वाटर सरफेस पर, पूरे सरफेस से वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ऑब्वियसली यहाँ लाइट सोर्स है, जहाँ जहाँ इंसिडेंट होगी सब जगह वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। सो द एंटायर सरफेस रिफ्लेक्ट्स दैट लाइट। क्लियर? कहीं भी कोई पॉन्ड है, सरोवर है, किसी गुरुद्वारे में गए सरोवर होता है तो गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं, ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं, पूरे सरोवर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। सो द एंटायर वाटर सरफेस रिफ्लेक्ट्स द लाइट। क्वेश्चन कुछ और है, वो ये है, यहाँ एक बल्ब है, अब कितने एरिया से लाइट बाहर आएगी? विल इट कम आउट थ्रू द एंटायर सरफेस और विल देयर बी सम पर्टिकुलर एरिया थ्रू विच द लाइट एमर्जेस आउट? हमें ये सोचना है और फिर उसे सॉल्व भी करना है। अगर रेड कलर का बल्ब लगा दें और हम बाहर से देख रहे हो, हमें पूरा सरफेस रेड दिखाई नहीं देगा, वो तब दिखेगा अगर पूरे से ही ये रेड लाइट बाहर आ रही है। क्लियर? तो कैसा दिखेगा? वी हैव अ रे दैट emerges out, strikes the surface normally. Another ray बाहर आ गई, that's another ray that comes out. Ray traveling from denser to rarer, bending away from the normal. कंसेप्ट पढ़ा था क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। एक पर्टिकुलर एंगल पर रे ऐसे चली जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा? 90। वी कॉल दिस एज क्रिटिकल एंगल। और इसके बाद जो रे इंसिडेंट होगी उसका ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मीन्स rays after this, they are not coming out of the surface, they are in fact getting reflected back into the medium itself. Clear? Once again, a bulb placed inside water, rays from the bulb when emerge out, they are actually traveling from denser to rarer medium. So angle of refraction will be greater than angle of incidence. The ray will be bending away from the normal. तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये रे ऐसे जाएगी, इस एंगल को क्या कहेंगे?
क्रिटिकल एंगल। इसके बाद जो रेज इंसिडेंट होंगी इनका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, सो दे विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? इसी को दोबारा ड्रॉ करते हैं। यस, सो दैट सरफेस ऑफ वाटर, अ बल्ब समवेयर हेयर, और थोड़ा नीचे कर लें, समवेयर हेयर, a ray strikes the surface, that's critical angle। इसके बाद की रेज जितनी भी होंगी वो मीडियम में वापस आ जाएंगी। सेम वे ऑन दिस साइड द रेज विल यहाँ तक तो जाएंगी बाहर, इसके बाद की रेज सब बाहर आ जाएंगी। और अगर हर तरफ ऐसा हो तो एक सर्कुलर पोर्शन दिखाई देगा ओवर द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच द रेज आर एमर्जिंग आउट। क्लियर? यहाँ बल्ब लगा हुआ है तो यहाँ तक की रेज हर तरफ ऐसे चारों तरफ एक क्या बन जाएगा, एक सर्कुलर रीजन थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब एमर्जेज आउट। और कहीं देखना हो तो मैसूर चले जाएं, वृंदावन गार्डन, वहाँ ऐसे इफेक्ट्स दिखाई देंगे। वाटर कैनाल इज देयर, अलग अलग थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर कुछ बल्ब्स लगे हुए हैं डिफरेंट कलर्स के। व्हेन यू वॉक पास दिस तो ऊपर से हम देखते हैं एक रीजन है येलो रेडिश, फिर थोड़ा आगे ग्रीनिश, फिर ब्लूइश, फिर येलोइश, एंड यू आर कंपेल्ड टू थिंक कि ये अलग अलग रीजन से अलग अलग लाइट कैसे आ रही है। हाउ दैट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल? उसको रोका कैसे गया होगा इतने ही रीजन में से पास हो? तो इट्स वेरी सिंपल आइडिया, जो रेज यहाँ तक हैं वो तो बाहर जाएंगी, इसके आगे की रेज नहीं जाएंगी। तो इमेजिन दैट्स वाटर सरफेस, ठीक है, नीचे एक बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ तक कि इधर इधर हर तरफ चारों तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक रेज बाहर आएंगी, उसके बाद की रेज बाहर नहीं आएंगी। तो एक सर्कुलर रीजन बन जाएगा जहाँ से लाइट वाटर सरफेस से बाहर आ रही है। वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज आउट। क्वेश्चन क्लियर है? अब इसका आंसर ढूंढते हैं। ये डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, अगर ये रेडियस पता लग जाए तो चारों तरफ एरिया कितना होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है कितना, 1.33, वी कैन टेक इट 4/3। तो ध्यान दिया जाए म्यू इक्वल टू 1/sin c, और म्यू कितना है 1.33 या कह लो 4/3। तो साइन c कितना आ जाएगा 3/4। tan c निकालना चाहें अगर अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं। द ईजीएस्ट वे दैट्स एंगल c साइन c 3/4। ये कितना होगा, ये कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से √7। तो tan c कितना आ जाएगा 3/√7। डायग्राम में देखो ये अगर एंगल c है तो ये भी कितना होगा c, तो tan c विल बी r/80, दैट्स 3/√7। tan c विल बी r/80, तो r इक्वल टू 240/√7 सेंटीमीटर और 2.4/√7 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? नाउ इफ यू नीड द एरिया थ्रू विच light can emerge out will be into 2.4 into 2.4 √7 into √7 कितना आ गया? सॉल्व करो, that gives you the answer। सॉल्व करने पर ये कितना आएगा 2.61 मीटर स्क्वायर। 22 into 5.76 divided by 49, सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज द आंसर दैट वी गेट। 114 refractive index of water with respect to air is 1.33 and that of glass with respect to air is 1.5. Find refractive index of glass with respect to water। refractive index of glass दे रखा है with respect to air 1.5 और water with respect to air 1.33। we need refractive index of glass with respect to water। लिख सकते हैं इसको
हमने कुछ डेरिवेशन में पहले लिखा भी था, म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू, और ये कितना था 1.5, ये कितना है 1.33, इसे 3/2 4/3 लिख लें तो कितना आ गया 9/, दैट्स आंसर, वेरी सिंपल। हाँ, जब हमें कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, इट मीन्स इट्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि क्वेश्चन में कोई मीडियम मेंशन नहीं है, सिर्फ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो मानकर चलते हैं इट्स ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एयर। और अगर किसी का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ऑब्वियसली वो मेंशन होता है, निकालना हो वैल्यू या दे रखी हो वैल्यू। A ray of light traveling in glass of refractive index 3/2 is incident on a horizontal glass air surface at critical angle. Statement बहुत important है। Ray of light traveling in glass, that's glass, this is air. Ray of light traveling in glass is incident on glass air surface at critical angle, यानी ये ऐसे जाएगी, दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल। फिर से, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज इंसिडेंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्लास एयर सरफेस एट क्रिटिकल एंगल, ठीक है। देन इट सेज if a thin layer of water of refractive index 4/3 is poured on the glass air surface, at what angle will the ray emerge into air at the water air surface? यहां अगर पानी डाल दें थोड़ा सा तो क्या होगा, ध्यान दो, हम डायग्राम अलग बना लेते हैं जिससे हम दोनों को ठीक से यूज कर पाए। ये वही है, इसको अलग से प्रेजेंट कर रहे हैं। पानी डाल दिया तो क्या होगा, पहले था अगर सिर्फ ये ग्लास है और ये एयर है, इफ यू प्लेस सम वाटर ओवर इट, light is still incident at the same angle, whatever angle it is in glass, but now we have some water, तो मीडियम चेंज हो गया, पहले क्रिटिकल एंगल था, मीडियम चेंज हो गया, तो अब ये क्रिटिकल एंगल नहीं होगा। रे ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, denser to rarer, will bend slightly away from the normal. Now it's traveling from water to air, will go again away from the normal. ये एंगल कितना होगा ये कैलकुलेट कर, ठीक है। व्हाट इज द एंगल एट विच द रे emerges out of the water air surface? अब क्वेश्चन पढ़ो। So a ray of light traveling in glass of refractive index 3/2 is incident on glass air surface at critical angle. If a thin layer of water is poured over the glass, then at what angle will the ray emerge into air at the water air surface? Question clear है? ठीक, ध्यान दिया जाए। ये एंगल I1, ये R1, this is I2 and R2. What is R2? We need to calculate. यहाँ से शुरू करते हैं। म्यू इक्वल टू 1/sin c. We are given refractive index of glass 3/2. That means 3/2 is 1/sin c. तो sin c कितना हो गया 2/3। और लाइट उसी एंगल पर इंसिडेंट है, हमने इस डायग्राम को अलग कर लिया है, अदरवाइज है तो सेम ही, सेम एंगल पर इंसिडेंट है, तो ऐसा कह सकते हैं साइन I1 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2/3। यहाँ आ जाओ, रे ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, तो G म्यू W, रे ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय sine of angle of refraction. This actually means refractive index of water
बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन I1 कितना है 2/3 साइन R1. ठीक है, स्टेप्स बहुत ध्यान से लिखने हैं. दिस इज गिवन 4/3 एंड दिस इज गिवन 3/2. 2/3 साइन R1 कितना आ गया ये 8/9 इक्वल टू 2/3 साइन R1. ठीक है, आगे बढ़े. साइन R1 किसके इक्वल आ गए? साइन R1 विल बी 2/3 इंटू 9/8. R1 इधर आ गया साइन R1 और 8/9 इधर आया तो 9/8 हो गया. दैट मीन्स साइन R1 विल बी इक्वल टू 3/4. और R1 अगर I2 के इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल्स तो कह सकते हैं साइन I2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3/4. यहाँ तक समझ आ गया. वी आर ऑन टू द लास्ट स्टेप. बिफोर दैट अ क्विक रिकैप. रे ट्रैवलिंग इन ग्लास, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज इक्वल टू 1/sin c. दिस इज गिवन टू अस 3/2. साइन c आ गया 2/3. और अगर ये एंगल सेम ही है तो साइन I1 भी कितना आ गया 2/3. रे now travels from glass to water. We have poured a layer of water over the surface of glass and then there is air. So ray traveling from glass to water, sine of angle of incidence by sine of angle of refraction. This actually means mu w by mu g. Sin I1 कितना था 2/3 sin R1. इनकी वैल्यूज प्लेस की 4/3 एंड 3/2. रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8/9. That gives us sin R1 equal to 3/4. So sin I2 will also be 3/4. Last step. Ray now traveling from water to air. Water to air, sine of angle of incidence by sine of angle of refraction. Refractive index of water with respect to air is 4/3 given in the question. Refractive index of water with respect to air. ये क्या है एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर. तो कितना होगा 3/4. और साइन I2 कितना है बाय साइन R2. 3/4 कैंसिल हो गया. साइन R2 कितना आ गया 1. तो R2 कितना आ गया 90 डिग्री. वी हैव एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन. ध्यान दें, लाइट इज इंसिडेंट और एट सर्टेन एंगल. ये एंगल कितना है? नाउ वी प्लेस वाटर ओवर इट. तो अब ये एंगल कितना है? स्टिल 90. क्लियर? द रे emerges into air और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90. You place a medium in between, still the angle at which angle of refraction in air is 90. I give you another example. ये ध्यान रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या MCQs जब हम अटेम्प्ट करेंगे वहाँ हम इन चीज़ों को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. सो वंस अगेन पे अटेंशन. दैट्स एनी मीडियम A, दिस इज एनी मीडियम B. लाइट इज इंसिडेंट से एट 30 डिग्रीज. B में आ गई, मेक्स एन एंगल 45. क्लियर? अब हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ और मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिए. ये C, ये D, B अब यहाँ पर है. पहले डायरेक्ट A से B में जा रही थी. नाउ फ्रॉम A टू C टू D टू B. तो ये इधर बेंड होगी, फिर किधर बेंड होगी, लास्ट में जब बाहर आएगी तो एंगल कितना होगा 45. मे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, मे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन कौन सा रेयर कौन सा डेंसर. बट फाइनली व्हेन इट emerges आउट इन B, द एंगल स्टिल विल बी 45. आगे समझ में? ठीक है ना? आप बीच में जितने मर्जी मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें, लास्ट में उसी एंगल पर फिर से बाहर आएगी. नोट कर लो इसको. 110 क्वेश्चन टेबल्स पर बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स पर, विच आर जनरली नॉट प्रोवाइडेड, विच हैव नेवर बीन प्रोवाइडेड इन द बोर्ड एग्जाम. बट अगर प्रोवाइड कर दी जाए या कुछ वैल्यूज़ लिखी हों
और कहा जाए इनकी हेल्प से सॉल्व करो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। तो लेट्स गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 110. सेज a rectangular glass slab is in the bottom of a trough of water. That's trough of water. और इसके अंदर एक ग्लास स्लैब, ठीक है जी, दैट्स एयर, वाटर एंड ग्लास. A ray of light incident on the water surface at an angle of 50 degrees passes through water into glass. Ray of light incident at an angle of 50 degrees passes through water into glass. Clear है? Question is calculate the angle of refraction in the glass. ये एंगल कितना होगा ये कैलकुलेट कर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास बोथ गिवन टू अस. टेक दिस एंगल एज I1, दिस एज R1, दिस इज I2. वी नीड टू कैलकुलेट R2. ठीक है. रे ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर टू वाटर विल बी इक्वल टू साइन 50 बाय साइन R1. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, 4/3. साइन 50 वैल्यू चेक करो टेबल से, 0.766, यही है. ओके, सो दैट साइन 50 0.766 टेकन फ्रॉम द टेबल. साइन R1 किसके इक्वल आ जाएगा? साइन R1 विल बी इक्वल टू 0.766 into 3/4. तो साइन R1 विल बी इक्वल टू 3 6 18 19 21 22 0.5745. ठीक है, ये आ गया साइन R1. R1 और I2 की वैल्यू सेम है, तो कह सकते हैं साइन I2 will also be 0.5745. यहाँ तक क्लियर है? लास्ट स्टेप, रे नाउ ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास. तो W म्यू G इक्वल टू साइन I2 बाय साइन R2. ये आ गया म्यू G बाय म्यू W, 0.5745 इक्वल टू साइन R2. म्यू G बाय म्यू W कितना होता है? 9/8. कैलकुलेशन की थी हमने अभी एक क्वेश्चन में, तो ये कितना आ गया? 0.5745 डिवाइडेड बाय साइन R2. दैट मीन्स साइन R2 विल बी इक्वल टू 0.5745 इंटू 8/9. तो साइन R2 विल बी इक्वल टू 8 5s are 40, 32, 36, 56, 59, 45 divided by 9. That's equal to 0.510 something. चेक करो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ढूंढो ये वैल्यू, साइन की टेबल में चेक करो कितनी है. साइन 30.5 होता है, ये 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो एंगल भी 30 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा. चेक करो 30.7 डिग्री के आसपास. ठीक है, आ गया समझ में?